तबीयत ठीक है तुम्हारी? आज बुटीक भी नहीं गई? मेरा बुटीक, मेरी मर्जी में जाऊं या ना जाऊं। आपको मसला क्या है? मुझे क्या मसला होना है? मैं तो तुम्हारी हमदर्दी में पूछ रही थी। 2 दिन से तुम अपने घर भी नहीं गई। आज तो उमर आ रहा है ना हॉस्पिटल से, उसे देखने भी नहीं जाओगी? तौबा है पप्पू, आप दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते करते थकती नहीं है? देखो अनु, मैं तुम्हारी पुप्पो हूं, इसलिए तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर लेती हूं। उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे सर पे चढ़ जाओ। तो ना करे बर्दाश्त, किसने मजबूर किया है आपको? लेकिन आप अपने काम से काम रख कहा सकते? आपको तो हर चीज में टांग अड़ानी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? ये थप्पड़ अगर तुम्हारी माँ ने मारा होता ना, तो आज अपनी फुप्पो के साथ इस तरह बदतमीजी से बात नहीं करती। तो तीजी समझ के मोहब्बत से प्यार से बात करती हूँ, तो तुमने क्या समझ लिया कि तुम्हारी फुप्पो बेबस और मजबूर है? ये थप्पड़ तुमको याद दिलाएगा, तुम्हारी फुप्पो बेबस और मजबूर नहीं है। दोबारा से जबान चलाने की कोशिश न करना, 1000 दफा सोचना, समझी? बदतमीज कहीं की। तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी माँ से जाके ही शिकायत कर। अम्मा मत जाएं, क्यों बात को बढ़ा रही हैं आप? खूबसूरत, तुम्हें इस मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? आपको अंदाजा भी है, जुनेद या मामी को पता चला कि आपने अनु पर हाथ उठाया तो क्या होगा? मुझे ज्यादा डराने की जरूरत नहीं है। और अगर बुराई मानना है तो आके ले जाएं अपनी बहन को। मैं इसकी बदतमीजियां मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा, आप चली जाइएगा, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं चाहिए मुझे पानी। अरे उमर हॉस्पिटल से आया, मैंने सोचा जाके मिल लूंगी, लेकिन सत्यानाश हो इसका, सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। कोई जरूरत नहीं तुम्हें मेरे साथ चलने की। इसकी शिकायत करने जा रही हूँ ना, भाभी ने कोई हार फूल नहीं पहनाने मुझे, बिला वजह तुम्हें भी बातें सुनाएंगी। इसलिए आराम से घर में बैठो, और खबरदार जो तुमने इससे बात की है या इसकी दिलजोई करने की कोशिश की है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मुझे आपसे बात नहीं करनी। बार बार मुझे फोन क्यों कर रही है? ठीक क्या कर गई है रुखसाना, तुम्हारे अंदर लिहाज और तमीज खत्म हो गई है। ओ, तो मुझ पे हाथ उठा के वो आपसे शिकायत लगाने पहुंच गई? क्या हाथ उठाया हो तुम पर? फरहान कर, बताओ उसे। उससे ही बात कर रही हूँ, मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। क्या जरूरत थी मोमानी को बताने की? क्यों क्यों ना बताती, माँ है वो मेरी। ओ माँ रहने ही दो अन्नू। मेरी माँ के दिल में जो होता है ना, कम से कम वो कह देती हैं। मोमानी की तरह नहीं है, उनके दिल में तुम्हारे लिए जरा भी प्यार नहीं है। और एक बात मैं तुम्हें याद दिलाता चलूं, मोमानी ने ही तुम्हारे भाई के सामने तुम्हारी एस्टेट खोली थी। वो ज्वेलरी वाली बात तुम कैसे भूल सकती हो? मेरी माँ का थप्पड़ तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है, और जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ किया उसका क्या? फरहान, अभी की बात करो, तुम्हारी अम्मा ने जो किया उस पर बात करो। मुझे पुरानी बातों में मत उलझाओ। उलझा नहीं रहा हूं, तुम्हें याद दिला रहा हूं। मैं मानता हूं मेरी माँ ने हाथ उठाकर गलत किया है, लेकिन जो तुम्हारी माँ ने किया उसका क्या? फरहान, मैं इस घर में एक सेकंड नहीं रह सकती। तो जाओ अपने घर। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपना घर अफोर्ड कर सकूं। अगर तुम्हारा मेरी माँ के साथ गुजारा नहीं है तो जाओ मोमानी के घर। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम बहुत बदल गए हो फरहान। हर इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है, समझो मेरी बर्दाश्त की लिमिट क्रॉस हो गई। अब तुम्हें जो करना है करो। यहां रहना चाहती हो यहां रहो, मोमानी के घर जाना चाहती हो वहां जाओ, कोई रोक टोक नहीं होगी मेरी तरफ से। फैसला तुम्हारा है। हाँ, जब मैं अपना घर अफोर्ड कर सकूंगा मैं तुम्हें लेने आ जाऊं। फैसला तुम्हारा है। और हाँ, अगली दफा झगड़े भुगताने हो ना तो इमरजेंसी में कॉल मत करना। दवा टाइम पे लेनी है तुमने, ठीक है? इजी नहीं लेना इस बात को। एंड नो स्ट्रेस, आई मीन इट। गुड।
माँ अनु नहीं आई मिलने? आई थी अनु शाम को, मिलकर चली गई। बड़े दिन हुए इससे मुलाकात नहीं हुई। यार तुम्हारी सेहतयाबी की खुशी में डिनर रखते हैं ना, पूरी फैमिली को इनवाइट करेंगे। क्यों माँ, ठीक है ना? क्या जरूरत है रश लगाने की? इसमें रश की क्या बात है? इतने मुश्किल वक्त से गुजरे हम सब, शुक्राने के तौर पे मिलाद और कुरान खानी रख लेते हैं। ये सब बात की बातें हैं। तुम्हारे एक्सीडेंट के चक्कर में मारिया वाला मामला लटक नहीं गया यार। एक काम करो, मुझे दो कॉन्टेक्ट नंबर, मैं पता लगवा लेता। भाईजान, मैंने पता किया था उससे, सिम रजिस्टर्ड नहीं है। छोड़ो ना जुनेद इन बातों को, क्यों सोच सोच कर खुद को अजियत दे रहे हो? मैं रूम में जा रहा हूँ। अजियत से ज्यादा मुझे उस शख्स पे गुस्सा है। वो तो शुक्र है मेरा भरोसा इतना कच्चा नहीं था, वरना रिश्तों की बुनियादें हिल जाती हैं इन बातों से। जुनेद, जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में सोच कर खुद को क्यों परेशान कर रहे हो? एक बात पूछूं? 1000 बातें पूछो, कभी मना किया? मेरे लिए क्या कुछ कर सकते हो? वैसे तो आइडियल है फरहान, पर आजमाइश शर्त है। अगर वो मेरी आजमाइश पे पूरा उतरा तो मैं अपने सारे घर ही बिजनेस उसके नाम कर दूंगी। जो कहो कर गुजरूंगा, अगर जान चाहिए तो वो भी। जान नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि तुम निकाह से पहले ही हक महर मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। ओके, कितना हक में रखवाना चाहती हो तुम? अरे तुम तो बिना पूछे ही राज़ी हो गए। मैंने कहा ना, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बताओ कितना हक में रखवाना चाहती हो तुम? 1 करोड़। अनु की अच्छी खासी ज्वेलरी है गोल्ड की, कुछ रकम मेरे अकाउंट में भी है। करोड़ के बदले करोड़ों की जायदाद बन रही है, तो क्या बुरा है? क्या सोच रहे हो? अपना अकाउंट नंबर दे देना, रकम उस पर ट्रांसफर करवा दूंगा। माँ की तरफ देखना भी गवारा नहीं है तुम्हें? जी, जान के आपकी तरफ नहीं देखा। और ये सब मैं आपसे नाराजगी की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि मेरे दिल में आपके लिए नफरत ना पड़े इस वजह से कर रहा हूं। क्योंकि आपको देख के मुझे वो सब याद आ जाता है, किस तरह आपने और अनु ने मुझे इमोशनल फूल बनाया। अम्मी, एक इंसान को धोखा खाने पे इतना दुख नहीं होता जितना इस बात को जानने से दुख होता है कि उसे किस तरह बेवकूफ बनाया गया। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है सब अन्नू की वजह से हुआ है। मेरी बातें तुमने सुन ली थी, मैं उसे समझाती थी, लेकिन तुम तो अपनी बहन को जानते हो ना, वो किसी की नहीं सुनती है। बस एक दफा जो बात ठान ले वो करके रहती है। बस करें अम्मी, और कितना गिरेंगी मेरी नजरों में। आप और अन्नू एक ही चीज चाहती थी। अब जब सारी हकीकत खुल के मेरी नजरों के सामने आ गई है तो आप ये सारा मसला अन्नू पे डालना चाह रही हैं और खुद को बचाना चाह रही हैं।
मैंने खुद में बहुत मुश्किल से ये हौसला पैदा किया है कि आपके किए को बर्दाश्त कर सकूं। अगर सच पूछे तो मुझसे हो नहीं पा रहा, क्योंकि जब जब मैं आपको देखूंगा मुझसे वो सब नहीं भूला जाएगा। इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊं। तुम घर छोड़कर जा रहे हो? कहां जाओगे? पता नहीं। कहां जा रहे हो? मेरी तरफ देखकर बात करो। जुनैद भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं अम्मी, और मैं उन्हें इस बात का दुख नहीं देना चाहता। इसलिए डरता हूं कि जब तक मैं यहां रहूंगा वो एक ना एक दिन इस बात को भांप लेंगे कि मेरे और आपके बीच में तलखी पैदा हो चुकी है। इसलिए मैं यहां नहीं रह सकता, लेकिन ऐसे बिना किसी वजह जा भी नहीं सकता। मैं तो सिर्फ एक बहाना तलाश कर रहा हूं, ऐसा बहाना कि जिससे भाई को कोई शक ना हो। लेकिन जिस दिन मुझे ऐसा कोई रीजन मिल गया ना अम्मी, उस दिन मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगा इस घर को छोड़ने में। इतनी देर कर दिया जाने में। उमर 2-3 बार तुम्हारा पूछ चुका है।